जिसे हम कथन या संबोधन कहते हैं। इसे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, नरेशन कह सकते हैं या स्पीच, कथन, संबोधन या भाषण अब जिसे कहते हैं। कोई भी नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वक्ता यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कहता है तो वो सब नरेशन है, वो सारा का सारा स्पीच है। और उसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ऐसा कि वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा आपसे तो आपने अगर उसके सेंटेंस को जैसा उसने कहा वैसे ही अगर आपने कह दिया तो वह होता है डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूं, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं, तो हमने बात कर दिया कि भाई वो एक व्यक्ति है, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं। दूसरा तरीका होता है किसी भी नरेशन या कथन या स्पीच को प्रेजेंट करने का कि हम वक्ता के कहे शब्दों का सारांश प्रकट कर सकते हैं, यानी जो उसने कहा उसकी बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं। जैसे ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही वाज गोइंग टू मुंबई, कि वह मुंबई जा रहा था। उसने मुझसे कहा कि वह मुंबई जा रहा था, वह कहा कि वह मुंबई जा रहा था। बात वही है, बस उसको अपने शब्दों में सारांशित कर दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पीच को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। कोई भी ये जो डायरेक्ट नरेशन है, ये आपका जो डायरेक्ट नरेशन आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इन्वर्टेड कामा के कहां लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टिंग पार्ट में, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग पार्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता जिस बात को फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है, यानी इस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यह इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। यानी आपका डायरेक्ट नरेशन में आपको दो टर्म दिख रहे होंगे, एक डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ये वाला हिस्सा छोड़ करके बाकी जो भी बचता है आपका, वो सारा का सारा रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा पार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। वक्ता जो कुछ भी कहता है वो सारा का सारा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है डायरेक्ट नरेशन के अंदर, और इसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और यह इन्वर्टेड कामा, इसकी पहचान होती है कि यह डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट नरेशन में जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए टोटल 5 तरह के सेंटेंस का यूज होता है। ये पांचों तरह के सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसमें 5 सेंटेंस कौन कौन से हैं आपके, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम कुछ सामान्य नियम पहले देखेंगे कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के जो जनरल नियम होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, उनको देखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस वाइज हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके जो जनरल रूल होते हैं उनमें से रूल नंबर 1 को पहले देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के में अगर सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा, अगर इसमें सेड के जगह सेड टू है तो उसको किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। डायरेक्ट नरेशन में अगर सेड टू है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। या सेड के बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां अगर यू हो जाए तो सेड को ही टोल्ड में बदला जा सकता है।
अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका या शुरुआत में अगर आप यू हो तो सेड को भी टोल्ड में बदला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सेड टू ही हो तो ही टोल्ड में आप बदलेंगे। अदरवाइज अगर यू नहीं है और आपका सिर्फ सेड है तो देखिए यहां सेड आई है तो यहां सेड का सेड ही हो गया है, अगर सेड टू होता तो यहां हम टोल्ड लिख दिए होते। रूल नंबर दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को निम्नवत रूप से बदला जाता है और यह डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पर्सन्स क्या होते हैं। तो हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और उनके प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इंडिकेट करता है आई को, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इंडिकेट करता है यू को, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, दोज होता है। इसे यस ओ यन रूल से भी हम याद रख सकते हैं। यस फॉर सब्जेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का है तो एन फॉर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करते हैं। अब तीसरा रूल, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के जगह दैट का यूज किया जाता है। रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए यही 5 टेंस को आपको ध्यान में रखना होगा और इसके क्रम के अनुसार आप बदलेंगे। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, डायरेक्ट नरेशन अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट सिंपल में बदल जाता है। अगर वह आपका डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट में, इनडायरेक्ट में जाता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। और अगर यह डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। और अगर डायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर पास्ट का सिंपल टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट में आ जाता है, और अगर डायरेक्ट नरेशन आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। यानी मेनली आपके यही 5 टेंस में चेंजिंग होती है, और अनदर कोई भी टेंस में आता है तो जिस टेंस में होता है उसी टेंस में आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, रहने देते हैं, कोई दूसरा टेंस का यूज नहीं करते, सिर्फ इन्हीं 5 टेंस में हम उनके रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं तो उनको निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। विल है तो वुड कर देंगे, शैल है तो शुड कर देंगे, कैन है तो कुड कर देंगे, मे है तो माइट कर देंगे, मस्ट, ऑड, नीड, यूज्ड में कोई चेंज नहीं होता। रूल नंबर 6, और ये जनरल रूल का आखिरी टर्म है, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य के कुछ विशेष शब्द आते हैं तो उनका परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाता है। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाता है, दीज है तो दोज हो जाता है, नाउ है तो देन हो जाता है, टुडे है तो दैट डे हो जाता है, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, और एगो का पेपर में नोट कर देते हैं। अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस पहला सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात के कथन का ज्ञात होता है कि इन वाक्यों के द्वारा सामान्य कोई भी बात अगर किसी ने कुछ कह दिया, नॉर्मल सेंटेंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के नियमों का वर्णन इस प्रकार है। पहला अगर हम बात करते हैं तो इसका रूल नंबर 1, इसका पहला रूल क्या है और दूसरा रूल और फिर तीसरे रूल की बात करेंगे। पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, ये सेड के जगह अगर फ्यूचर में है और नहीं तो प्रेजेंट टेंस में है
तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी अंदर टेंस होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल, जैसे राम से, तो यहां जो है राम सेज, राम कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो राम सेज, इन्वर्टेड कामा की जगह आप क्या लगा देते हैं, दैट। और देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं आप, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम जो है पुरुष है, तो इसलिए अगर आपका इनकी बात करते हैं तो मेल के लिए हमारा क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। ही एम, तो ही के साथ इज यूज करेंगे, ही इज अ डॉक्टर। ऐसे ही अगर मीरा विल से, ध्यान दीजिए यहां विल लगा है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में हो गया, तो भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहां मीरा, विल का विल ही हो जाएगा, विल से, इन्वर्टेड कामा के जगह दैट का यूज। रोहन हैज गॉन, आपका हैज का हैज ही हो गया। हैज ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज होता है, इसको पास्ट परफेक्ट में हम बदल सकते थे लेकिन नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात किया जाए जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, वो पास्ट में भी सत्य था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, तो उसके भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कर दिया जाता है, नॉर्मल चेंजिंग। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य होता है वो पूर्व में उगता है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमेशा सूरज क्या होता है, पूरब में उगता है। तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस इन्वर्टेड कामा की जगह क्या यूज कर देंगे, दैट। तो यह डायरेक्ट से किस में यूज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में। तो मोहन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट के जगह जब हम इनडायरेक्ट में इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस इन्वर्टेड कामा की जगह आप दैट कर देंगे। अगला सेंटेंस इसी का, माई टीचर सेड टू मी द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मेरी अध्यापिका ने मुझसे कहा कि जो चंद्रमा है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। तो माई टीचर टोल्ड मी, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, मी दैट, मेरे अध्यापिका ने मुझसे कहा कि, और उसके बाद द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते थे, लेकिन हम यहां नहीं चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, बस इन्वर्टेड कामा की जगह क्या यूज कर दिए हैं, दैट का, और सेड टू को किस में बदल दिए हैं, टोल्ड में, क्योंकि यह जनरल नियम होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो प्रारंभ के 6 नियमों की सहायता से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। और प्रारंभ में यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, सेड टू है या सेड है, तो बाकी जो आपने 6 नियम पढ़े हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज करेंगे। टोटल असर्टिव सेंटेंस इन्हीं 6 रूल पर चेंज हो जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, राजेश सेड आई गो टू द स्कूल टुडे, राजेश ने कहा कि मैं स्कूल रोजाना जाता हूं। तो ध्यान दीजिए, राजेश सेड, तो राजेश का सेड ही हो गया। क्यों, टोल्ड में क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि सेड टू होता है तो टोल्ड बदलते हैं, सेड रहेगा तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो राजेश सेड, इन्वर्टेड कामा की जगह आप क्या लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, रूल नंबर 3 है दैट, तो आपने इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या यूज कर दिया, दैट। और आई देखिए क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार।
तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राजेश और राजेश मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यह जो टर्म है ही लग जाएगा उसके लिए। तो आई के जगह हो जाएगा ही। और गो या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप किस में बदलेंगे? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में बदलने के लिए हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। टू स्कूल, टूडे, टूडे को अगर आप बात करें तो टूडे को आप किस में चेंज करते हैं? टूडे को आप चेंज करते हैं दैट डे में, दैट डे। ये मैंने हाईलाइटेड इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि टुडे टर्म दैट डे में कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की। सेकंड एग्जांपल क्या कर रहा है? ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा, यू आर लुकिंग मी, तुम मुझे देख रही हो। उसने सीता से कहा कि तुम मुझे देख रही हो। तो यहां ध्यान दीजिए, ही सेड टू दिया है, सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू जनरल रूल कहता है टोल्ड में बदल देते हैं। तो ही टोल्ड सीता, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा? दैट। और यू लगा है तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान दीजिए, ही सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट हो गया और सीता ऑब्जेक्ट हो गई। तो सीता के जगह सीता, यू के जगह सीता के अनुसार जो अगर चेंजिंग करेंगे तो यह फेमिनिन है यानी यह फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम यू के जगह क्या यूज कर देंगे? सी। और ध्यान दीजिए, आर लुकिंग मी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आर हटा करके हम क्या लगा देंगे? वाज लुकिंग मी, मी जो है सब्जेक्ट मी आई है और आई फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट है यहाँ ही, तो ही के लिए क्या लग गया? हिम। यानी यह सेंटेंस ऐसा बना कि ही टोल्ड सीता, उसने सीता से कहा कि वह उसको देख रही थी, उसने सीता से कहा कि वह उसको देख रही थी। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है, प्रिंस सेड टू मी, प्रिंस ने मुझसे कहा, हरी हैज डाइड यस्टरडे, कि हरी कल मर चुका है। तो प्रिंस सेड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। और मी का मी इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा आपका? दैट। और हरी ये देखिए हैज है, हैज टेंस पहचानेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो हैज का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है, यस्टरडे आपका ध्यान से दीजिए स्पेशल वर्ड है, तो यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला एग्जांपल है फोर्थ, द डॉग सेड टू कैट, द डॉग सेड टू कैट यू हैड स्टोलन माई वॉच यस्टरडे, कुत्ते ने बिल्ली से कहा तुमने मेरी घड़ी कल चुरा ली थी। तो यहां ध्यान दीजिए, द डॉग सेड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। कैट इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा? दैट। और यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? कैट। और कैट जो की है फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, तो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यह कहां चला जाएगा? कैट के लिए क्या यूज हो जाएगा? यू की जगह सी। हैड कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करने का कोई रूल होता है क्या कि डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं? नहीं होता है। यानी पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। सिर्फ इन्हीं 5 सेंटेंसों में टेंसों में चेंजिंग करते हैं, बाकी अगर कुछ आता है तो सेम वैसे ही नोट कर दिया जाता है। जनरल जो चेंजिंग होती है वो डायरेक्ट के साथ करते हैं। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा।
और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। नरेशन का सबसे शॉर्ट और छोटा प्रारूप आपको एग्जाम बोर्ड में रिवीजन के टर्म पर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पहचानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रश्न को बताते हैं कि कौन से प्रश्न, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, या तो वो वाक्य में पहले होते हैं, नहीं तो वाक्य के बीच में होते हैं। और उनकी एक और पहचान होती है कि उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पहचान लेंगे तो उसमें आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो तो उसे आस्क्ड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कामा के जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच की जो सेटिंग होती है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर की सेटिंग होती है, उसमें आप सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा, आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रही हो। तो यहां रीमा सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। और यहां मी सेड टू आपका आस्क्ड में बदल गया, मी, और इन्वर्टेड कामा के जगह इफ या वेदर, इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो हमने इफ का यूज किया, और देखिए यू है तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार अब चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां मी के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो मी के लिए हो गया आई। आर चूंकि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम नरेशन में चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। तो आई वाज लाफिंग। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, द मैन सेड हैड आई पेड फीस, द मैन सेड हैड आई पेड फीस। तो द मैन सेड के जगह हम क्या बदल देंगे, आस्क। कामा इन्वर्टेड कामा के जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं, हमने इफ का यूज किया। और ये आई है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन मैन है तो मैन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देते हैं, उसकी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यह हो गया हैड पेड फीस। ऐसे ही अगला सेंटेंस आते हैं, द एंट सेड टू कैमल, चींटी ने ऊंट से कहा, डिड यू वांट फूड, क्या तुम भोजन चाहते हो। अब यहां हम देखते हैं कि यहां सेड टू को हमने किस में बदल दिया, आस्क्ड में। द आंट आस्क्ड केमल, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आप किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। तो ये हो गया इफ। यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो कैमल है तो कैमल के लिए ही हो गया। और डिड, यह है आपका पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया, वांट का थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वांटेड हो गया फूड, ही हैड वांटेड फूड। ऐसे ही अगला प्रश्न दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सेड टू टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू टीचर, कैन यू गो फ्रॉम हियर। तो टीचर ने, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा, कैन यू गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहां जा सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल सेड टू को हम आस्क्ड में बदल दिए, टीचर का टीचर ही रहा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका यूज कर देंगे, इफ का। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो टीचर है, टीचर के लिए हमने क्या लगा दिया, ही। कैन को किस में बदल देते हैं, कुड में। वर्ब की सेटिंग गो, फ्रॉम, हियर का क्या हो जाता है, देयर। ऐसे ही राजू सेड टू मीरा, तो यहाँ राजू सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ। इज ही रीडिंग बुक, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसे पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ही है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चला जाएगा, तो ही के लिए ही हो जाएगा क्योंकि राजू है। राजू वाज रीडिंग बुक। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चौथे रूल की। रूल नंबर 4 होता है कि यदि इन्वर्टेड कामा के बाद WH आ जाए, कभी इन्वर्टेड कामा हो और डायरेक्ट WH आ जाए, तो सब कुछ पहले जैसा ही रखते हैं, केवल इन्वर्टेड कामा के जगह इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, WH वर्ड ही रहने दिया जाता है। सब सेटिंग आपकी पहले की जैसी रहेगी, बस इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या वेदर की जगह क्या आप लगा देंगे, WH वर्ड। जैसे अर्चना सेड टू मी, वाई आर यू गोइंग टू आगरा, अर्चना ने मुझसे कहा कि आप आगरा क्यों जा रही हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, WH वर्ड मतलब यहां WH वर्ड लग गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सब सेटिंग वही,
सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी का मी ही हो गया, बस इन्वर्टेड कामा के जगह जो टर्म हमारा दिया रहेगा वही हम लिख देंगे। तो वाई दिया है तो वाई ही लिख देंगे, वाई। और ये यू है, यू जो है आपका चला जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका क्या है मी, तो मी के लिए क्या हो जाएगा आई। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वाज गोइंग टू आगरा। अब बात करेंगे, गोपाल सेड टू मी वेयर हैव आई विजिटेड। तो गोपाल सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी का मी ही रह गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह वेयर, वेयर का यूज कर दिया, हैव, तो ये जो हैव आई है तो आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यानी गोपाल, गोपाल के अकॉर्डिंग क्या हो गया ही। और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैड विजिटेड। तो यानी WH वर्ड आता है तो इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या वेदर नहीं यूज करते हैं, सिर्फ WH वर्ड ही यूज करते हैं, बाकी सारा आपका पहले जैसा ही रहता है। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं। जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है या निवेदन किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसों को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइडेंटिटी, इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में क्रिया होता है, अर्थात वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्रिया से होती है। इन्वर्टेड कामा की जगह किसका यूज करते हैं, टू का। और सेड को, सेड में अगर आदेश दिया जाता है तो ऑर्डर में बदल देते हैं, निवेदन किया जाता है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और अगर सलाह दी जाती है तो सेड को या सेड टू को किस में बदल दिया जाता है, एडवाइस में बदल दिया जाता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू हिज फादर गिव मी 10 रुपीज। तो मोहन ने अपने पिता से कहा कि कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए। तो यहां निवेदन किया जा रहा है, आप जबरदस्ती नहीं बात कर सकते। तो सेंटेंस पढ़ने से आपको पता चल गया रिक्वेस्टेड है, तो सेड टू को क्या बदल दिए, मोहन सेड टू के जगह आपका रिक्वेस्टेड हो गया। हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका यूज करेंगे आप, टू का, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हो गया टू। गिव मी, गिव, और मी जो है आई है, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कहां चला गया, मोहन के पास, मोहन के लिए मी के अकॉर्डिंग हिम हो गया 10 रुपीज। ऐसे ही अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू स्टूडेंट सिट एंड ओपन द बुक। अध्यापक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा बैठो और किताबें खोलो। तो यहां रिक्वेस्ट किया जाएगा नहीं, ऑर्डर दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में। स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या यूज हो जाएगा, टू सिट एंड ओपन द बुक। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि टेक दिस मेडिसिन टाइमली। तो अब ये ना हमको ऑर्डर दे रहे हैं ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमको एडवाइस कर रहे हैं। तो द डॉक्टर्स सेड टू के जगह हो जाएगा एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू, टेक दिस का दैट हो जाएगा मेडिसिन टाइमली। राजू सेड टू मी प्लीज लुक द फिल्म। तो यहां राजू रिक्वेस्टेड, प्लीज लगा दिया है तो रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, मी टू लुक द फिल्म। अब रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो जाए तो हम सेड को किस में बदल देते हैं, फॉरबिड में बदल देते हैं, फॉरबिड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कामा की जगह टू का ही लगा रहने देते हैं। जैसे सीता सेड टू मी डू नॉट ओपन माउथ, सीता ने मुझसे कहा कि मुंह मत खोलो। तो यहां हो जाएगा सीता सेड टू को फॉरबिड, फॉरबिड मैंने होता है मना करना, सीता ने मुझे मना किया टू ओपन माउथ, मुंह को खोलने से, मुंह को खोलने से सीता ने मुझे मना किया। द फॉक्स सेड टू क्रो डू नॉट ईट ब्रेड, लोमड़ी ने कौवे से कहा कि रोटी मत खाओ। तो द फॉक्स सेड टू को किस में बदल दिया, फॉरबिड में, और क्रो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा, टू ईट ब्रेड। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट लाफ, कृपया मत हंसिए। तो द टीचर सेड टू को हम किस में बदल देंगे, फॉरबिड में। अ स्टूडेंट, यहां कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू, और लाफ, फॉरबिड टू स्टूडेंट टू लाफ, हंसने के लिए क्या किया, टीचर ने विद्यार्थियों को मना किया। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, वे सेंटेंस जिनमें रिपोर्टेड स्पीच, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसकी हम बात करते हैं कि शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड या मार्क्स
द्वारा होती है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान हो जाती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके टर्म के अंदर कैसे आएंगे। अब देखिए रूल, अब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल क्या है, तो सबसे पहला आपका रूल है कि आप जो है इन्वर्टेड कामा के जगह के स्थान पर दैट लगा देते हैं और सेड को वाक्य के अनुसार निम्नवत परिवर्तन करेंगे। सेड को कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हुर्रे शब्द है, हुर्रा बोलते हैं, हुर्रे, तो हुर्रे मीन्स होता है वाह वाह। इसका मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आपको खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, वाह वाह आप कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से आप उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ सेड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। ऐसे ही अगर एलास है तो एलास को आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। ऐसे ही आपके पास ब्रेवो है, ब्रेवो मीन्स शाबाश, तो उसको बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, वर्णित करना, आप बताना। विथ माने के साथ, प्रेज माने प्रशंसा, प्रशंसा के साथ जब किसी को बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शाबाशी देना कहते हैं। गुड हेवेंस मीन्स आश्चर्य अगर आप प्रकट करते हैं तो अरे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये मैंने बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए एक बहुत ही शॉर्टेस्ट टर्म में मैंने इसे बताया है। डिटेल वीडियो आपको अनदर मिल जाएगा। ये बोर्ड रिवीजन के लिए शॉर्ट टर्म में आपका रिवीजन चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट दिख रहा होगा। रामू सेड हुर्रे आई हैव पास्ड द एग्जाम। रामू ने कहा कि वाह वाह मैंने तो एग्जाम पास कर लिया। तो रामू एक्सक्लेम्ड, ध्यान दीजिए, सेड को हमने किस में बदल दिया, सेड, देखिए हुर्रे लगा है ना, तो सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रामू है, रामू के लिए क्या लग जाएगा, ही। और ये आपका हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड पास्ड द एग्जाम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। माई मदर सेड एलास माई डॉटर इज इल। मेरी माता ने कहा अफसोस मेरी बेटी क्या है, बीमार है। तो माई मदर मेरी माता, और यहां एलास लगा है, एलास अफसोस हुआ है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दुख के साथ वर्णन किया जा रहा है, तो हम सेड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लग जाएगा, दैट। माई मदर यानी हर डॉटर वॉज, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देंगे। गोपाल सेड, गोपाल ने कहा ब्रेवो शाबाश, यू लर्नड दिस लेसन, आपने इस लेसन को याद कर लिया। तो ध्यान दीजिए, गोपाल, गोपाल की जगह गोपाल, सेड, ब्रेवो लगाया ना, ब्रेवो के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। तो सेड के जगह क्या आप लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा, दैट। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्ट अपने लिए, क्योंकि गोपाल सेड टू मी, गोपाल ने मुझसे कहा कि, तो मी के लिए लग जाएगा आई। और यहाँ लर्नड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हैड लर्नड, दिस को किस में बदल देंगे, दैट लेसन। ऐसे ही द टीचर सेड गुड हेवेंस आई मिस्ड द ट्रेन। टीचर ने कहा गुड हेवेंस, अरे आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, गुड हेवेंस के जगह हम आप यूज करेंगे सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, द टीचर, ही मिस्ड द ट्रेन, ये आपका सेकंड टर्म लगा हुआ है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो आई हैड, ही हैड मिस्ड द ट्रेन। तो ये इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।